आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है, जिसका चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में कन्फ्यूजन रहता है, तो एक बार आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर उम्मीद है कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आपको समझना होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो पी बी एच होता है वो क्या चीज़ होता है। अगर वो आप समझ लिए तो वह चैप्टर ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पे थीटा है, तो याद रखिएगा 90 के जो सामने वाला होता है उसको हम लोग एच बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और थीटा अगर यहाँ पे है, मतलब एंगल आपका यहाँ पे है, तो एंगल के जो साथ में सटा हुआ साइड रहेगा उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इससे जो दूर में रहेगा वो पी हो गया। तो ये तीनों होता है। अच्छा, तीनों को मिला करके एक फॉर्मूला होता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच का स्क्वायर, मतलब जो सबसे बड़ा वाला साइड है एच का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों जो बच गया, एक हो गया पी का स्क्वायर और एक हो गया बी का स्क्वायर। आप इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन एच एक ही साइड रहेगा। अब यही सेम क्या करते हैं, अगर एंगल दूसरा जगह रहेगा, जैसे ये ए बी और ये सी है, अगर एंगल को यहाँ से देखेंगे तो अब क्या होगा, तो 90 बी है, तो 90 के सामने वाला एच जो कि फिक्स रहता है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और एंगल के साथ जो सटा हुआ साइड रहेगा उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इससे जो दूर वाला रहेगा वो पी हो गया। देखो ध्यान दो, एंगल से सटा हुआ बेस हो गया, एंगल से सटा हुआ बेस हो गया, और जो दूर में है वो पी हो गया। ठीक है, और बाकी ये फॉर्मूला तो इसमें वैलिड है, ये है जब तीनों का रिलेशन रहेगा। लेकिन मेरे तरफ से एक सजेशन रहेगा जो भी हम बताएंगे, कि इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन टेन कॉस ये सब जो आप सुनते हैं। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है पी बाई एच। मतलब अगर यहाँ पे थीटा है तो ये हो गया पी बाई एच। कोशिश करिएगा इसको आंखों में बैठा लेने का, कि साइन थीटा जो होता है पी बाई एच होता है। उसी तरह से कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाता है बी बाई एच। यहाँ पे थीटा है तो ये हो गया बी बाई एच हो गया। और जो टेन है, टेन थीटा क्या होता है, वो सिंपल, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, तो एच और एच कैंसिल हो गया, पी बाई बी यहाँ पे बच गया। इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब पलट देंगे अगर, तो वो हो जाएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल कर दो एच बाई पी। उसी तरह कॉस का क्या हो जाता है, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाता है एच बाई बी। और टेन का क्या होता है कॉट थीटा, दैट इज बी बाई पी। ये याद रखना है, साइन थीटा का याद रखेंगे फिर धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, रेसिप्रोकल भी याद रखना है। अब यहाँ पे एक ट्रिक जो है वो आपको बताने जा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इजी आप समझ सकेंगे और मिस्टेक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब पी क्यू आर है, अब आपको यहाँ पे निकालने बोला है कि आप निकालो साइन आर निकालो, मतलब आर से देखने बोल रहे हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे पी बाई एच नहीं लिखेंगे, देखो यहाँ पे आपको साइड पता है ना, पी क्यू आर इस टाइप से, तो इसके लिए पी कौन सा होता है, अभी मैंने समझाया पी दूर वाला होता है, तो पी दूर वाला होता है, तो पी ना लिख करके क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे। फिर एच क्या होता है, एच तो फिक्स होता है 90 के सामने वाला, तो यहाँ पे एच ना लिख करके एच की जगह पे क्या है पी आर, इस तरह से लिखेंगे। इससे आपका जो है, अगर आपको पी बी एच सॉरी, अगर आपको पी क्यू आर मतलब डायमेंशन अगर दिया हुआ है, जैसे कि नाम यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर या फिर ए बी सी, तो आप कोशिश करिए इसी तरह से लिखने का, इससे मिस्टेक कम होता है और क्वेश्चन जो है इजीली आपका बनेगा। ठीक है, तो ये जो कुछ फॉर्मूला है इसको आपको लर्न करना है, इससे चैप्टर बनेगा। और अभी आते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 8.1 का, जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले इसका फिगर भी दिया हुआ नहीं, हम लोग सीखेंगे कैसे बनाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी। तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल यहाँ पे बना लिए, बोल दिया है कि ये ए बी सी है और राइट एंगल 90 डिग्री कहाँ पे है, बी पे, तो ये हो गया बी। बाकी ए बी आप मतलब बी यहाँ पे हो गया तो ए और सी बच गया, कहीं पे भी ले सकते, चाहे यहाँ पे लो या यहाँ पे। ए बी 24 दिया हुआ है, तो ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो एक साइड नहीं पता ये वाला, तो अब ये निकालने के लिए अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं पाइथागोरस वाला, कि हाइपोटेनस के स्क्वायर जो है बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन में, बाय
पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 के सामने वाला दैट इज AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है बाकी दोनों जो बच गया, एक क्या बच गया BC बच गया, BC का स्क्वायर प्लस और एक क्या बच गया AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ रुकिए बता देना चाहता हूँ कि ये निकालेंगे क्यों, क्या ये नहीं निकालने से नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो साइन चाहिए, और अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला में इसमें क्या होता है नीचे H चाहिए, मतलब H रिक्वायर रहता है, यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, तो इसलिए H हम लोग को ज़रूरी है निकालना। तो फॉर्मूला में अभी इसको पुट कर देते हैं। AC का वैल्यू नहीं पता, एज इट इज़ इसको रखते हैं। BC का वैल्यू कितना है 7 है, AB का वैल्यू है 24, स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 625। तो यहाँ पे है AC का स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो गया, तो AC का रूट कितना निकलेगा, ये निकलेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए इसको चाहो तो आप इक्वल टू करके 25 सेंटीमीटर लिख सकते हो। एक नंबर, अब एक नंबर में क्या निकालने बोला है, साइन A। अभी मैंने आपको समझाया था कि साइन A मतलब देखना कहाँ से है, इस क्वेश्चन में A से देखना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, साइन का फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ा है, यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। तो इसके लिए P कौन सा होता है, जहाँ से देख रहे उससे सटा हुआ B होता है और दूर वाला P होता है। तो साइन A यहाँ से P कौन सा होगा, दूर वाला होगा, तो यहाँ पे P ना लिख करके क्या लिखेंगे BC लिखेंगे। फिर क्या होता है फॉर्मूला में H होता है ना, तो H तो फिक्स है 90 के सामने वाला, तो यहाँ पे H ना लिख करके इसके जगह पे क्या है AC है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AC, इससे मिस्टेक कम होता है। अब देखो BC का वैल्यू कितना है 7 है और AC कितना है 25, और क्या निकालना है cos A, तो यहाँ से सेम cos का फॉर्मूला क्या हो जाता है cos थीटा इक्वल टू B/H होता है। तो cos के लिए फॉर्मूला क्या होगा, B हो गया ये वाला, एंगल से सटा हुआ को बेस बोलते हैं, तो B की जगह में क्या है AB है, H 90 के सामने वाला H होता है मतलब AC, तो AB की जगह में कितना है 24 और AC की जगह में है 25 हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है साइन C और cos C। तो साइन C मतलब C से देखना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ C मतलब C से देखना है, तो C से अगर देखेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कि एंगल से जो सटा हुआ साइड होता है वो बेस होता है, और ये H तो फिक्स है 90 के सामने वाला, तो ये बेस हो गया, तो P कौन सा होगा, यहाँ से देखेंगे तो P हो गया दूर वाला। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो C से अगर देख रहे तो इसके लिए P कौन सा होगा दूर वाला, मतलब AB, और H कौन सा होता है, H तो फिक्स रहता है 90 के सामने वाला मतलब AC, तो AB का वैल्यू है 24/25, और इसमें और एक चीज़ क्या निकालना है cos C, तो cos C, तो यहाँ से cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है, तो इसके लिए B तो ये सटा हुआ होता है ना, तो BC/H, H क्या हो गया AC, तो BC का वैल्यू कितना है 7 और AC का वैल्यू है 25, तो ये हम लोग का आंसर आ गया एक नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड tan P माइनस cot R, ये निकालना है। तो इसमें भी देखो दो साइड दिया हुआ है, तीसरा नहीं पता, तो जब भी ऐसा रहेगा तीसरा नहीं पता तो हम लोग क्या लगाएंगे पाइथागोरस। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है 90 के सामने वाला का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों जो बच गया, एक बच गया QR बच गया और एक क्या बच गया PQ बच गया। ठीक है, तो PR तो पता है 13, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, और QR तो नहीं पता, इसको एज इट इज रख देते हैं, प्लस PQ कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, QR तो नहीं पता हम लोग को, 12 का स्क्वायर 144, QR निकालना है तो इसको इधर भेज देते हैं 169 माइनस 144, ये हो गया QR का स्क्वायर, माइनस कर देते हैं इसको, तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आई थिंक 25, तो यहाँ पे QR का स्क्वायर,
अब स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो ये रूट हो गया, ये हो गया क्यू आर। तो 25 का रूट कितना निकल जाता है, 5 निकलता है, तो ये 5 आंसर हो गया। तो यहाँ पे इक्वल टू करके लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है tan p माइनस कॉट r। यही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक ट्रिक बताया कि एंगल को आप जहाँ से आप देख रहे हैं पी एच ये सब फॉर्मूला ना लिख करके आप उसके जगह पे साइड लिखो। तो देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला हो जाता है p बाई बी, और कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है b बाई पी। लेकिन अलग अलग जगह से देखने से, जैसे यहाँ से देखेंगे तो इसके लिए p, इसके लिए b ये ला होता है, यहाँ से देखने से इसके लिए b ये ला होता है, तो चेंज हो जाता है। तो खैर अभी आते हैं tan p, मतलब यहाँ से देखना है, tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी होता है। तो p बाई बी, तो इसके लिए p कौन सा होता है, दूर वाला, मतलब क्यू आर बाई बी। इसके लिए b कौन सा होता है, पी क्यू माइनस कॉट आर। तो यहाँ से अगर देख रहे हैं तो कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी होता है, तो r है तो r से देख रहे हैं, तो इसके लिए b हो गया हम लोगों का क्यू आर, और फिर क्या होता है p होता है ना, तो इसके लिए p कौन सा है, क्योंकि r से देख रहे हैं, p हो गया दूर वाला। देखो चाहो तो यहाँ आप डायरेक्ट काट सकते हो क्योंकि ये सेम सेम है, तो अच्छा रहेगा एक बार वैल्यू लिख करके कर दो। क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12। क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 और ये है 12, तो कितना आ गया 0 आ गया, हो गया आंसर। इसके बाद वाला क्वेश्चन पे आते हैं कि इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आता ही है जैक बोर्ड में। तो साइन ए जो है ये है 3/4। जब भी अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को ट्राइंगल पता ही नहीं है ABC, तो ऐसे क्वेश्चन में p बाई बी जो भी h है वो लिखना मैंडेटरी हो जाता है, वही एक तरीका है। तो साइन ए इक्वल टू 3/4 है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला साइन का p बाई एच होता है। मतलब यहाँ पे p का वैल्यू कितना आ गया 3 और यहाँ पे h का वैल्यू 4। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखोगे, ऐसे मैथमेटिक्स में ये रूल होता है कि कभी भी अगर कोई रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट उसको नॉर्मल नहीं मानते हैं, उसके साथ क्या करना पड़ता है, के मानना पड़ता है। एग्जाम्पल में भी एनसीईआरटी का के ही माना हुआ है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में नहीं भी के मानते हो तो भी आंसर आ जाता है और एग्जामिनर गलत नहीं करता है, लेकिन वो रूल के अगेंस्ट हुई है कि अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली विदाउट के अगर बनाते हैं। लेकिन बच्चों लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में, इसलिए के नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाता है। तो वही मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें के मान के बना सकते हैं, वो वैलिड तरीका है। चलिए उसी से बनाते हैं। p इक्वल टू 3k और h इक्वल टू कितना हो गया 4k। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं पता, p और h है, b नहीं पता, तो हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो h की जगह में कितना है 4k स्क्वायर, b नहीं पता, p की जगह में कितना है 3k का स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर कितना हो गया 16k स्क्वायर, b नहीं पता, ये हो गया 9k स्क्वायर। अब 16k स्क्वायर है, उधर से आ जाएगा माइनस में 9k स्क्वायर, और यहाँ पे b स्क्वायर बच गया। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। b है, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा, तो 7 का तो रूट नहीं निकलता है, लेकिन k का रूट k निकलेगा, तो ये b का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच होता है, याद रखना है। तो b का वैल्यू कितना है √7k, h कितना है 4k, k और k कट गया तो √7/4। उसी तरह से और एक चीज़ क्या है tan a है ना, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी। p का वैल्यू कितना है 3k और b का वैल्यू कितना निकला √7k, k और k कट गया तो 3/√7। यह आ गया tan a का वैल्यू और यह आ गया cos a का वैल्यू। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना अभी 3 नंबर, वैसे सेम है।
तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे सॉल्यूशन में। 15 cot A इक्वल टू 8, तो यहाँ पे cot A इक्वल टू कितना होगा, 15 उधर डिवाइड में चल गया, ठीक है। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है b बाई पी, तो यहाँ पे आ गया b का जो वैल्यू है वो आ गया 8 और p का वैल्यू आ गया 15। अब यहाँ पे साइन और सेक निकालना है, इसके लिए तो h चाहिए, तो h तो यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच तो नहीं पता, बी का वैल्यू कितना है 8, पी का वैल्यू है 15। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, मैंने यहाँ पे के वगैरह नहीं लेट किया है, क्योंकि के मानने से भी वही आंसर आता है, नहीं मानने से भी वही आंसर आता है, तो इसलिए नहीं मानते हैं, है ना। लेकिन मैथमेटिक्स के तौर पे अगर देखें तो वो अलग तरीका सही है। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 15 का स्क्वायर हो गया 225, तो ये हो गया एच स्क्वायर। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 289। तो एच का वैल्यू कितना आ गया 289, मतलब एच इक्वल टू आ गया 17। अब यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकालना है, साइन ए। फिर से देखो यहाँ पे ए बी सी डी मतलब ट्राइंगल का साइड नहीं पता, अगर पता रहता है तो हम लोग ए बी बाई बी सी इस टाइप से लिखते हैं। अब नहीं पता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो पी यहाँ पे कितना है 15 और एच कितना है 17। फिर और एक चीज़ क्या निकालना है, सेक ए। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी। एच कितना निकला 17 और बी हम लोग के पास है 8, हो गया आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब जो बाकी सब है साइन कॉस कॉट टेन वो सब नहीं दिया, वो सबको निकालना है। तो जैसे हम लोग पीछे भी मेथड किया ना, वही सेम मेथड इसमें भी हम लोग करेंगे। तो सेक थीटा का वैल्यू है 13/12, फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी होता है सेक का, याद रखना है आपको, जो जितना भी है ना साइन कॉस टेन ये सब चीज़ें याद रखना है। तो यहाँ पे एच का वैल्यू आ गया 13 और बी का वैल्यू आ गया 12। अगेन क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है 13, बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू है 12 और पी नहीं पता, तो ये हो गया 169, ये हो गया 144 और यहाँ पे पी का स्क्वायर। इसको उधर भेज देते हैं तो ये उधर चल जाएगा, तो ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे पी स्क्वायर बच गया। इसको माइनस करेंगे तो 25 पी स्क्वायर, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा उधर 25। तो फिर पी का जो वैल्यू निकलेगा, पी का वैल्यू वो निकलेगा 5, ठीक है। अगेन फिर से इसमें के हम लोग नहीं लेट किए, फिर भी चलेगा। तो हम लोग को पता चल गया, एच भी पता चल गया, बी भी और पी भी पता चल गया। अब हम लोग को सब निकालना है, तो पहले निकालते हैं साइन थीटा। यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, थीटा दिया हुआ है ना, थीटा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन का पी बाई एच। तो पी यहाँ पे कितना है 5 और एच कितना है 13। फिर उसके बाद कॉस, कॉस तो पता है कि कॉस क्या होता है, सेक का पलटी होता है, फिर भी चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, हो गया बी बाई एच। तो बी का वैल्यू कितना है 12 और एच कितना है 13। फिर आता है 10, 10 क्या होता है पी बाई बी। तो पी का वैल्यू कितना निकला 5 और बी का वैल्यू कितना है 12। कोसेक, तो कोसेक हो जाता है साइन का पलटी, रेसिप्रोकल, मतलब 13/5, या फिर फॉर्मूला ही लिख लो, एच बाई पी होता है। तो एच कितना है 13 और पी कितना है 5, ठीक है। फिर आता है सेक थीटा, तो सेक का हो जाता है, सॉरी सेक तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, कॉट थीटा। तो कॉट क्या होता है 10 का पलटी होता है, मतलब बी बाई पी। तो बी का वैल्यू कितना है 12 और पी का वैल्यू कितना है 5, सब यहाँ पे निकल गया। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाने का एक थोड़ा लॉन्ग मेथड है, लेकिन उस मेथड से नहीं बना के शॉर्ट वाला मेथड से ही इसको बना देते हैं। दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट ए और बी इक्वल होगा। मेन इसमें क्या है ना, इसमें ये नहीं दिया हुआ है
कि ये दोनों जो है अलग अलग ट्राइंगल में है कि एक ही ट्राइंगल में है, तो हम लोग एक में ही मान लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ए और बी एक्यूट एंगल बोला है, 90 तो एक्यूट एंगल नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू होगा, सी मान लेते हैं। ये सब जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, तो एक को ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी है ना, जो सी है वो कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या गिवन है हम लोगों को, कॉस ए जो है कॉस ए वो बराबर है कॉस बी के साथ। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला जानते हो बी बाई एच होता है। तो ये ए से अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसके लिए बी क्या होगा, ये वाला होगा, एंगल से सटा हुआ बेस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी बाई एच, एच तो फिक्स रहता है 90 के सामने वाला, मतलब ए बी। उस तरह कॉस बी, कॉस बी मतलब बी से देखना है, फॉर्मूला क्या होता है कॉस का, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस ये वाला हो गया बी सी और हाइपोटेनियस हो गया ए बी। अब दोनों तरफ यहाँ पे देखो बेस और बेस मतलब नीचे नीचे कट गया, तो ए सी और बी सी इक्वल आ गया। आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि किसी ट्राइंगल में ए सी और बी सी दो साइड अगर इक्वल है तो दो एंगल भी क्या होता है इक्वल होता है। तो लिख देंगे वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब किसी भी ट्राइंगल में वो एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट में रहेगा वो भी आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए और बी क्या हो गया इक्वल हो गया, प्रूव। इसका अगर एक एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, उसमें क्या है कि दो अलग अलग ट्राइंगल में ए और बी माना है और सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट से उसको प्रूफ किया है, तो थोड़ा बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जो हम लोग यहाँ पे कॉट थीटा है, कॉट थीटा वो दिया हुआ है 7/8। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी होता है, अभी हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे। तो बी बाई पी है तो इसमें एच नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए तो एच पता होना चाहिए क्योंकि साइन में तो एच लगता है। तो पहले यहाँ पे एच निकालते हैं। तो बी कितना दिया हुआ है 7, पी कितना दिया हुआ है 8। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच नहीं पता, बी का वैल्यू कितना है 7, पी का वैल्यू कितना है 8 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से एच का जो वैल्यू आ गया एच स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 4 13 का 3 कैरी 1 1 1 13। तो एच का वैल्यू आ गया √113। अब एच का वैल्यू पता चल गया, तो अभी हम लोग क्या की ज़रूरत पड़ेगा, साइन का ज़रूरत पड़ेगा और कॉस। तो यहाँ पे हम लोग पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है। तो पी यहाँ पे कितना दिया हुआ 8, एच का वैल्यू कितना निकला 113। और क्या ज़रूरत पड़ेगा, कॉस का ज़रूरत पड़ेगा ना। तो कॉस का होता है बी बाई एच, बी का वैल्यू है 7 और एच निकला है √113। नाउ 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे में भी a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आप पढ़े होंगे कि अगर सेम चीज़ प्लस में सेम चीज़ माइनस में रहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है।
1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और साइन अगर देखोगे साइन का वैल्यू कितना है 8/√113 इसका स्क्वायर। और नीचे कॉस का कितना है 7/√113 इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। और रूट का जो स्क्वायर होता है रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है तो सिर्फ 113 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे नीचे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। और रूट का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है 113 बचेगा 113। अब यहाँ पे एलसीएम करेंगे, इसके नीचे भी 1 इसके नीचे भी 1, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 113। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ गया 113 माइनस 64। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 113 एलसीएम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 49। नीचे नीचे कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचेगा 113 में से 64 49 और 113 में से 49 ये बचेगा 64। देखो इसका एक तरीका है, और भी तरीका क्या है कि अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर। तो कॉस बाय साइन कॉट आ जाएगा। लेकिन अभी पहला चैप्टर में तो हम लोग फॉर्मूला सीखे नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। अगर आप चाहे तो यहाँ पे इतना नहीं बना करके इतना ही में आंसर आ जाता, एक स्टेप अगर बढ़ा देंगे तो। खैर अभी इसका आंसर आ गया। दूसरा नंबर में आते हैं, तो दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में ही तो कॉट का वैल्यू दिया हुआ था 7/8, तो उसी को पुट कर देते हैं 7/8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों में क्या हो गया सेम आंसर आ गया। फिर इसके बाद है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन में चेक करने बोला है कि यहाँ पे 3 cot A = 4 दिया हुआ है, तो cot A का वैल्यू कितना आ गया 4/3 आ गया। चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो ये LHS है इसको अलग सॉल्व करेंगे, ये RHS है इसको अलग सॉल्व करेंगे, दोनों अगर सेम आ गया तो बोल देंगे LHS और RHS क्या हो गया इक्वल हो गया। तो वही यहाँ पे लॉजिक हम लोग यूज़ करेंगे। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है B/P होता है, तो B कितना हो गया 4 और P कितना हो गया 3। अब यहाँ पे H नहीं दिया हुआ है तो H पहले निकाल लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है H² = B² प्लस P²। तो H नहीं पता, B का वैल्यू कितना है 4 और P का वैल्यू कितना है 3। 4 का स्क्वायर 16 और ये 9, ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 25। तो यहाँ पे स्क्वायर उधर भेज दो, 25 का रूट कितना निकलेगा 5 निकलेगा। अब आते हैं हम लोग को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा tan cos sin, तो सब यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे tan A का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो P कितना दिया हुआ है 3 और B कितना दिया हुआ है 4। और क्या ज़रूरत पड़ेगा cos ज़रूरत पड़ेगा, cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो B कितना दिया हुआ है 4, H कितना दिया हुआ है हम निकला 5। और एक चीज़ sin A का ज़रूरत पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है P/H। P है 3 और H निकला 5। यहाँ पे एक सवाल है कि जैसा मैंने पहले ट्रिक बताया था कि अगर P/H ना लिख करके ABBC उस टाइप का, लेकिन यहाँ पे वो दिया ही नहीं है, ट्राइंगल हम लोग को पता ही नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइड नहीं लिख रहे हैं, PBH इसी से बना रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे LHS। ये सब क्यों पहले निकाल ली, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा, है ना, तो बाद में निकालने से अच्छा पहले निकाल लेते हैं। तो LHS हम लोग का क्या है 1 माइनस tan² A बाई 1 प्लस tan² A। पुट करते हैं 1 माइनस 10 का वैल्यू कितना है 3/4, 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस फिर से 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 16। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे हो गया 16। तो यहाँ पे आ गया LCM अगर करते हैं तो ये नीचे आ गया 16, यहाँ पे 16 माइनस 9 और नीचे में भी आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस
यहाँ पे 9, ठीक है। देखो नीचे और नीचे कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऊपर में कितना बचा 16 माइनस 9 मतलब 7 बचा, और यहाँ पे 16 प्लस 9 मतलब 25 बचा। तो LHS का जो वैल्यू है, LHS जो आ गया वो आ गया 7/25। अब आते हैं RHS में। RHS क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का वैल्यू कितना है 4/5, साइन का वैल्यू कितना है 3/5। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। नीचे नीचे सेम है तो यहाँ पे सेम आएगा, और नीचे नीचे सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज लिखा जाएगा। 16 माइनस 9 7 और नीचे है 25। ये क्या आ गया RHS। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि LHS RHS दोनों ही सेम आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में एक है। इन ट्राइंगल ABC, देखो इसमें ट्राइंगल अब दिया हुआ है ABC, राइट एंगल एट B। तो यहाँ पे ट्राइंगल को पहले बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट B, मतलब B पे जो है वो 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों एक A होगा और एक B होगा, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप यहाँ पे भी एक C होगा, है ना, क्योंकि ABC ट्राइंगल बोला है। B पे अगर राइट एंगल है तो एक A होगा और एक C होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, क्या गिवन है, जो tan A का वैल्यू है ये है 1/√3। तो tan A मतलब देखना कहाँ से है, A से देखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan का P/B होता है। तो P/B होता है, तो इसके लिए P कौन सा होता है, दूर वाला। तो tan A P/B होता है, तो P का वैल्यू 1 है, मतलब दूर वाला वैल्यू कितना होगा 1। और फिर क्या होता है P/B होता है, तो इसके लिए B कौन सा होता है, ये वाला। तो P/B, B का वैल्यू कितना है √3। अगेन हम बोलेंगे, अगर आप चाहे तो यहाँ पे K मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे आंसर मिस्टेक नहीं होता है। तो अब इसमें देखो साइन का भी ज़रूरत पड़ रहा है, मतलब H निकालना पड़ेगा। साइन ये सब यहाँ पे दिख रहा है, तो H ज़रूरत पड़ेगा। अब इन तीनों की मदद से H निकाल लेते हैं। तो H निकालने के लिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 के सामने वाला मतलब हाइपोटेनस AC का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों जो बच गया, एक बच गया BC का स्क्वायर और एक बच गया AB का स्क्वायर। AC नहीं पता, ऐसे रख देते हैं। BC कितना है 1 और AB कितना है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का 3 हो गया। ये कितना आ गया 4। यहाँ पे AC है, स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट हो गया। तो AC इक्वल टू कितना आ गया 2, मतलब ये वाला जो निकला वो 2 निकला। फिर से बता रहे कि मान सकते हैं, उससे आंसर मिस्टेक नहीं होता है। अब यहाँ पे निकालना हम लोगों को साइन ये सब का वैल्यू। तो साइन A cos C प्लस cos A साइन C। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको AB BC AC इस टाइप का चीज़ें अगर पता है तो PB ना लिख करके P के जगह पे जो वैल्यू मतलब साइड रहेगा उसको आप लिखना पसंद करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका आंसर मिस्टेक नहीं होगा। तो साइन A देखना कहाँ से है, साइन A मतलब A से देखना है। क्या होता है साइन का फॉर्मूला, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है P/H होता है। तो इसके लिए P कौन सा हो गया, दूर वाला, A से देखना है ना, तो इसके लिए P हो गया दूर वाला, मतलब BC बाई P/H होता है। तो H तो फिक्स रहता है AC। उसके बाद cos C, अब कहाँ से देखना है, cos से। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है B/H। तो यहाँ से अगर देखना है C, cos C, C से देखना है, तो इसके लिए B कौन सा होता है, B तो सटा हुआ वाला, B तो सटा हुआ होता है, दैट इज बेस, और H तो फिक्स है AC। फिर क्या है cos A, मतलब यहाँ से cos A है, तो cos से अगर देखेंगे तो cos का फॉर्मूला होता है
B/H, तो यहाँ से देख रहे तो इसके लिए B ये वाला होता है AB, और H तो फिक्स है AC। फिर साइन C, अब यहाँ से देखना है क्या है साइन, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो C से अगर देख रहे तो इसके लिए साइन C, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, मतलब AB/AC, AB/AC। यही जो कन्फ्यूज़न है ना कि AB BC ये सब चीज़ें, यही क्लियर हो जाता है अगर फॉर्मूला के जगह पे साइड अगर लिखते हैं तो। और फॉर्मूला मैंने पहले समझाया कि एंगल बदल जाने से इसके हिसाब से ये B होता है, इसके हिसाब से ये B होता है, इससे मिस्टेक कम होता है। अब BC का वैल्यू कितना है 1, और AC का वैल्यू है 2, फिर BC का वैल्यू 1 और ये 2, AB का वैल्यू है √3 और AC का वैल्यू 2, AB का वैल्यू फिर से √3 और ये 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 1/4, और यहाँ पे √3 मतलब √3 3 आ जाएगा, और 2 2 4, तो यहाँ पे इसको एलसीएम अगर करते हैं तो 4 आ गया, नीचे सेम है तो ऊपर वाला भी सेम लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4/4 मतलब 1 आ गया। ठीक है, सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर यहाँ पे है cos A cos C माइनस साइन A और साइन C। अब फिर से वही cos A देखना कहाँ से, यहाँ से, तो cos के लिए क्या होता है B/H होता है, मतलब AB/AC। cos C अगर देखेंगे, cos A तो हो गया कि B/H होता है तो AB/AC, cos C यहाँ से देखना है तो इसके लिए बेस हो जाता है ये वाला और H ये वाला, मतलब BC/AC। साइन A मतलब यहाँ से देखना है, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H BC/AC, और साइन C यहाँ से देखेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, साइन याद रखना P दूर वाला होता है और B सामने वाला तो साइन C है ना, तो इसके लिए ये P और ये H, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो ये AB/AC। अब वैल्यू सब पुट करते हैं, AB का वैल्यू है √3, AC का वैल्यू है 2, BC का वैल्यू है 1 और AC का वैल्यू है 2, फिर BC का वैल्यू है 1 और AC का वैल्यू है 2, AB का वैल्यू है √3 और AC का वैल्यू है 2। अब यहाँ पे √3/4, यहाँ पे √3/4, ये दोनों खत्म हो गया, 0 हो जा रहा है, तो ये 0 आ गया, हो गया। अब यहाँ पे ये अगेन एक मज़ेदार वाला क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल PQR, अब यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ नहीं है तो हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं PQR, राइट एंगल एट Q, तो Q पे क्या है 90 डिग्री है, तो PQR, एक P और R बच गया, यहाँ पे P कर देते हैं और यहाँ पे R कर देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, PR + QR ये दिया हुआ है 25। अब दो साइड का सम है, एक साइड तो पता ही नहीं है, चलो यहाँ पे क्या करते हैं PR का वैल्यू निकाल लेते हैं। PR कितना होगा 25, देखो PR निकालेंगे तो QR उधर चली गया, ठीक है। PQ कितना दिया हुआ 5, तो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो PR का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, PR जो है ये इतना है, तो ये जो PR है ये कितना है 25 - QR, तो ये तीन साइड हम लोग को पता चल गया। अब इन तीनों साइड का एक रिलेशन होता है, मतलब हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर इक्वल टू, बाकी दोनों जो बच गया, एक बच गया QR का स्क्वायर और एक बच गया PQ का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं तो PR के जगह में क्या लिख सकते हैं, PR की जगह 25 - QR, तो वही लिख देते हैं 25 - QR का स्क्वायर, और QR तो अपने जगह में QR ही है, उसका वैल्यू तो कुछ पता ही नहीं है, देखो इसका वैल्यू तो नहीं पता है ना, और PQ का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखो ये दोनों सॉल्व तो होगा नहीं, A - B का होल स्क्वायर है तो लगा देते हैं A - B का होल स्क्वायर, तो क्या होता है A² - 2 × A × B + B का स्क्वायर, ठीक है।
और इधर क्या है, इधर है वही क्यू आर तो पता नहीं है, तो क्यू आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। दोनों साइड अगर देखोगे तो इधर भी क्यू आर है इक्वल टू के, इधर भी क्यू आर है इक्वल टू के, खत्म हो गया। 25 का स्क्वायर 625, यहाँ पे है माइनस, इन पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 क्यू आर, और इधर क्या बचेगा 25। देखो यहाँ पे 625 है, इस 25 को इधर लेके आते हैं तो -25, इस -50 क्यू आर को उधर भेज देते हैं, तो माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो गया। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया 600, और वो आ गया 50 क्यू आर। अब यहाँ पे ये 50 को डिवाइड में भेज दो, तो 50 अगर डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पे है 600/50, और इधर है क्यू आर। अब इससे काट दो इसको, कितना बार में कटेगा, 1 0 कटा, 5 का टेबल में 60 कटेगा 12 बार में। इसका मतलब जो यहाँ पे क्यू आर आ गया 12, और ये सेंटीमीटर होगा क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, तो ये हम लोग का निकल गया 12 सेंटीमीटर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है। अब लिखते हैं फ्रॉम 1, तो 1 का अगर यूज़ करेंगे तो पी आर जो है ये क्या है 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया 12, मतलब ये आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है ये आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी। साइन पी क्वेश्चन में बोला है साइन पी निकालने, तो अगेन देखो फिर से हम बता रहे साइड पता है तो पी बी एच नहीं लिखेंगे, साइड को लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी से देखना है, तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, इस साइन पी का फॉर्मूला p/h, तो यहाँ पे हो गया क्यू आर बाई एच, हो गया यहाँ पे पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13, हो गया कॉस पी। कॉस पी, तो कॉस पी का क्या हो जाता है, यहीं से देखना पी से, तो कॉस का होता है b/h, इसके लिए b ये वाला हो गया, तो b/h, तो b की जगह में क्या है pq बाई पी आर, pq बाई पी आर, तो pq कितना है 5 और r कितना है, r का वैल्यू है 13। लास्ट एक बज गया, और 10p क्वेश्चन में था 10p निकालना है, 10p। तो 10p अगर देखेंगे 10p का फॉर्मूला होता है p/b होता है, 10 का फॉर्मूला p/b, यहाँ से देखना है तो इसके लिए p ये वाला हो गया, b ये वाला, मतलब QR/PQ, QR/PQ। तो QR का वैल्यू कितना है 12, और यहाँ पे 5, तो 12/5 हो गया कंप्लीट ये वाला। 8.1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन जो 11 नंबर है, इसमें क्या है ट्रू फॉल्स और उसका रीज़न बताना है, तो मैंने ऑलरेडी इसका आंसर लिखा हुआ है, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही आसान सा है, एमसीक्यू में कई बार पूछता है लेकिन रीज़न नहीं पूछता है, बस ट्रू फॉल्स टाइप में ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा वैल्यू हो सकता है। पहला है कि द वैल्यू ऑफ 10a, जो 10a का जो वैल्यू है इज़ ऑलवेज लेस देन 1, कि 10a हमेशा 1 से छोटा होगा, तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स होगा समझो, 10 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p/b। अब p/b जो है, दोनों वैल्यू अगर सेम हो गया, मान लेते हैं ऊपर वाला भी 10 हो गया नीचे वाला भी 10 हो गया, तो 10 कट के 1 आ जाएगा, तो 1 तो हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमेशा 1 से छोटा ही होगा। कैसे पॉसिबल है, ये दोनों वैल्यू तो सेम हो सकता है, ऊपर वाला भी 10 नीचे वाला भी 10, या फिर 5 कट के 1 हो सकता है, तो वही चीज़ है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो रीज़न लिखा हुआ है कि 10a p/b होता है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस से बड़ा हो सकता है, मतलब ऊपर वाला वैल्यू जो है नीचे वाले से बड़ा हो सकता है, और अगर ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले से बड़ा हो गया तो वो 1 से बड़ा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर ऊपर वाला वैल्यू 10 आ गया और नीचे वाला 5 है, तो कट करके देखो 2 आ जा रहा है ना, यही वाला रीज़न है। सेकंड यहाँ पे है सेक ए जो है वो 12/5 होगा, कोई भी वैल्यू हो जाए एंगल का, ये ट्रू है। क्यों ट्रू बोल रहे हैं, देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b, और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, h होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में बड़ा साइड h होता है, तो यहाँ पे h बड़ा दिया हुआ है, मतलब ऊपर वाला वैल्यू जो है बड़ा दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, कॉस ए जो है इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कॉस सेकेंड ऑफ एंगल ए। बोले जो शॉर्ट में हम लोग कॉस जो लिखे हैं ना,
ये कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है, तो ये गलत है, फॉल्स है। देखो फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स है? क्योंकि देखो याद रखोगे साइन जो होता है वो साइन का शॉर्ट फॉर्म है, SINE का, और कॉस जो होता है वो कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है, नहीं, कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म कोसेक है, जो कोसेक हम लोग लिखते हैं ना वो कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो फॉल्स आ गया। सिंस कॉस ए जो है ये कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए ये जो दिया हुआ ये फॉल्स है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये कभी भी नहीं होता है। यहाँ पे जो दो चीज़ दिया हुआ है ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, बल्कि ये कॉट जो है ये को टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। फॉल्स, सिंस कॉट ए इज यूज्ड एज एन एब्रिविएशन फॉर द को टेंजेंट ऑफ द एंगल ए, ये एंगल ए का ही क्या है, को टेंजेंट है। साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा जो है ये 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा, तो फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, H होता है। मतलब साइन का जितना भी हम लोग वैल्यू लिखेंगे उसमें नीचे वाला जो है वो बड़ा होगा, P/H, नीचे वाला बेस जो है वो बड़ा होगा। यहाँ पे देखो H बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर वाला बड़ा दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कि साइन थीटा होता है P/H एंड हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये जो हाइपोटेनस है ये सबसे बड़ा साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज था 8.1 वो फिनिश हो चुका है। आप इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी वीडियो में आने वाला है। धन्यवाद।